पश्चिम एशिया में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से फोन पर बात की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं देती। इस बीच कुवैत के क्राउन प्रिंस से मध्य पूर्व में चल रहे हालातों पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की और दोनों देशों के बीच जो पूरी बातचीत हुई है उसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखी है। बताया कि कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात की और ईद के आने वाले त्योहार पर उन्हें शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर विचार का आदान प्रदान किया और हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंता साझा की। कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत द्वारा की गई निंदा को हमने फिर से दोहराया। हॉर्मुज जल जमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हम इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए लगातार समर्थन देने हेतु मैंने उनका आभार व्यक्त किया। अब ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के ड्रोन हमलों से ऊर्जा ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबर भी लगातार सामने आई है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आने वाली एलपीजी सप्लाई पर असर, क्योंकि अगर ये रास्ता और ज्यादा दिन तक प्रभावित रहता है तो चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। सरकार ने साफ किया है कि वो इस मुद्दे पर सैन्य रास्ता अपनाने की बजाय ईरान के साथ कूटनीतिक तरीके से बातचीत जारी रखेगा और समाधान निकालने की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। यानी कि भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका जो चाहता है कि ताकत के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाए और ईरान को झटका दिया जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। पिछले दिनों ईरान की तरफ से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने भारी मिसाइलों और ड्रोन से यूएई, बहरीन और इसी के साथ कुवैत में 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बोले थे। इसके अलावा कुवैत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमले किए गए और अपने आप में ये एक बड़ी चिंता को बढ़ाने वाला ईरान का कदम था। इसे लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बातचीत की है और तमाम घटनाओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी सवाल यही बना हुआ है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव है आखिर वो कब तक खत्म होगा।